दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम आपके उन सभी सवालों का जवाब देंगे कि जो इस्लाम के आखिरी योद्धा और मसीहा हजरत इमाम मेहदी को लेकर आपके जहन में है। अक्सर हमसे ये डिमांड की जाती है कि भाई हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर और उनकी आर्मी के बारे में वीडियो बनाओ। उनकी आर्मी कैसी होगी, कितनी ताकतवर होगी, उसमें कितने लोग होंगे और सबसे ज़्यादा लोग दुनिया के किस हिस्से से होंगे। तो अपनी इस वीडियो में हजरत इमाम मेहदी के ज़हूर से लेकर यानी कि दुनिया में आने से लेकर उनकी आर्मी की ताकत तक इस्लामिक किताबों और हदीसों में मौजूद सही जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आप मुसलमानों के आखिरी मसीहा हजरत इमाम मेहदी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों इमाम मेहदी के ज़हूर को लेकर इस्लामिक किताबों और हदीसों में कई निशानियां मिलती है कि जिनके पूरे होने के बाद हजरत इमाम मेहदी इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। आइए एक नज़र उन्हीं निशानियों में से कुछ निशानियों पर डाल लेते हैं। दोस्तों कहते हैं इमाम के ज़हूर से पहले पूरी दुनिया में फितना और फसाद होगा, चारों तरफ खूरेजी होगी और लोग अपनी अय्याशियों में गुम हो जाएंगे। टाइम यानी वक्त इतना स्पीड से निकलेगा कि साल महीने की तरह, महीने हफ्ते की तरह और हफ्ते एक दिन की तरह महसूस होंगे। लोगों की उम्रें घटने लगेगी। इसके अलावा अल्लाह के नबी की हदीस है कि मेरे बेटे मेहदी के ज़हूर से पहले दुनिया की 2/3 आबादी मारी जाएगी, 1/3 जंगों में और 1/3 जंगों के बाद फैली बीमारियों में। यानी कि दुनिया की 100% आबादी में से 70% आबादी खत्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी ने अपनी एक और हदीस में फरमाया कि एक ज़माना आएगा जब दुनिया भर में इतना जुल्म होगा कि कहीं पनाह ना मिलेगी। उस वक्त अल्लाह मेरी ही औलाद में से मेरे आखिरी वारिस यानी इमाम मेहदी का ज़हूर फरमाएगा, जो पूरी दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देंगे। पूरी दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत होगी, हर तरफ अदलो इंसाफ होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हजरत इमाम मेहदी के बारे में मिलता है कि वो अल्लाह के नबी की बेटी बीबी फातिमतुज़ ज़हरा और हजरत अली की नस्ल से होंगे और इमाम का जब ज़हूर होगा तब उनकी उम्र 40 साल की होगी। उनका ज़हूर मक्का काबे से होगा। इन सभी निशानियों के पूरा होने के बाद इस्लाम के आखिरी मसीहा यानी हजरत इमाम मेहदी ज़हूर फरमा जाएंगे। हालांकि इन निशानियों के अलावा कई और निशानियां भी हैं जिनको हम वक्त की कमी की वजह से अपनी इस वीडियो में मेंशन नहीं कर पाएंगे। इमाम के ज़हूर होने के बाद उनकी पहचान में से एक पहचान ये भी होगी कि उनके सर के ऊपर बादल साया किए होंगे। इसके अलावा आसमान से सदा आएगी कि ये तुम्हारे इमाम है, अल्लाह के खलीफा है और तुम इनकी बैअत करो। दोस्तों ये बात सच है कि मुसलमानों में कई फ़िरक़े हैं और सबके अपने अलग अलग नज़रिए हैं, लेकिन इमाम के ज़हूर को लेकर सभी की राय एक है, क्योंकि इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में 1-2 हदीसों में नहीं बल्कि उनका जिक्र 200 से लेकर 250 हदीसों में मिलता है। और इस पर पूरी मुस्लिम कौम का यही मानना है कि इमाम मेहदी का ज़हूर बरहक है और यह क़यामत से पहले ज़रूर होकर रहेगा। दोस्तों अब नज़र डाल लेते हैं इमाम की आर्मी पर, उनकी फ़ौज पर। ये कैसी होगी, कितनी ताकतवर होगी और इस्लामिक किताबों और हदीसों में मिली जानकारी के मुताबिक इमाम की आर्मी में सबसे ज़्यादा लोग दुनिया के किस हिस्से से होंगे। आइए देखते हैं हमारे उलमाओं का इस पर क्या कहना है। लेकिन ये कि इमाम मेहदी की हुकूमत कायम करने के लिए कौन लोग आएंगे। अरब जो है वो अंदर से खोखले हो चुके हैं। अय्याशी ने, दौलत ने, पैसे ने, दौलत, पैसा, अय्याशी, उसकी वजह से खोखले हो चुके हैं। यहां मैं आपको 2 हदीसें सुनाना चाहता हूं। अरबों में दम नहीं है, मवाली में से लश्कर उठेंगे कि जो दर हकीकत हजरत मेहदी की हुकूमत को कायम करेंगे। दूसरी हदीस सुनिए, अन अब्दुल्लाह इब्नुल हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और ये इब्न माजा की रिवायत है। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़रुजु नासु मिनल मशरिक़ फ़युत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तानी। लश्कर निकलेंगे, लोग आएंगे मशरिक़ से और वो हजरत मेहदी की हुकूमत को जमाएंगे और कायम करेंगे। अब जरा नोट कीजिए कि जजीरा नुमा अरब के मशरिक़ में कौन से मुल्क हैं? 3, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ये 3 सॉलिड मुस्लिम ममालिक। जैसा कि हदीसों में जिक्र मिलता है कि इमाम के लश्कर के ज्यादातर लोग अरब के मशरिक में मौजूद इलाकों से होंगे।
اگر آپ عرب کے میپ کو غور سے دیکھیں تو وہاں پر ہمیں 3 بڑے ملک صاف طور پر دیکھنے کو ملیں گے، جن میں ایران، پاکستان اور افغانستان جیسے ملک موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کا پورا لشکر انہی علاقوں سے ہوگا، بلکہ پوری دنیا بھر کے کونے کونے سے مسلمان امام کے اس لشکر میں شامل ہوں گے۔ روایات میں ملتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تب 313 امام کے ایسے کمانڈرز ہوں گے جو فوراً ہی امام کی بیعت کے لیے مکہ پہنچ جائیں گے۔ ان کے ان 313 کمانڈرز کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ سب مکہ کے نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا بھر سے چھٹے ہوئے 313 خاص ہوں گے کہ جن کا مقابلہ کرنا دنیا بھر کی طاقتوں کے لیے ناممکن ہوگا۔ جانکاری کے مطابق ان 313 خاص کمانڈرز میں سے 38 ایران کے شہر قم سے ہوں گے۔ ان 313 کمانڈرز کے علاوہ امام کے لشکر میں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان دنیا کے کونے کونے سے ہوں گے، جو جہاں بھی جائیں گے جیت ان کا مقدر بن جائے گی۔ امام کے اس لشکر کو روکنا اور ان کی طاقت کا مقابلہ کرنا دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے لیے ناممکن ہوگا، اور اس طرح ایک ایک کر کے امام کا یہ لشکر پوری دنیا کو فتح کر لے گا اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حکومت ہوگی۔ اس کے علاوہ قیامت سے پہلے اور امام کے ظہور کے بعد اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ بھی اس دنیا میں پردہ غیب سے تشریف لائیں گے، کہ جن کے بارے میں ہمارے علماء کا کیا کہنا ہے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ حدیث ہے بالکل مستند اور امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ امام مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئیں گے، حضرت عیسیٰ سے پہلے۔ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو مصلی پہ کھڑے ہوں گے، دمشق کی ایک مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے اور امام مہدی ان کو نماز کے لیے مصلی پہ آگے کریں گے، جبکہ حضرت عیسیٰ یہ پیشکش قبول نہیں کریں گے، وہ کہیں گے آپ ہی امامت کریں، ان کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے۔ دوستو، جس طرح کے آج کل حالات ہیں انہیں دیکھ کر ایسا ہی لگتا ہے کہ امام کا ظہور بے حد قریب ہے، کیونکہ امام کے ظہور سے پہلے ہونے والی لگ بھگ 80% نشانیاں پوری ہو چکی ہے۔ ایک سچا مسلمان ہونے کے طور پر اگر آپ بھی اس لائق بننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں امام کا ظہور ہو تو آپ بھی ان کے اس لشکر کا حصہ ہو، تو دوستو اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے ایمان کو پکا کریں اور اللہ کے بتائے صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ رپورٹ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ فی الحال ہماری اس رپورٹ میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، شکریہ۔